हे गाइस, चलो बात करते हैं आज के मार्केट की और क्या ट्रेंड रहने वाला है कल के मार्केट में। स्टार्ट करते हैं एशियन मार्केट्स की तरफ देखते हुए। अगर आप देखेंगे एक्सेप्ट जापान एंड इंडोनेशिया, ऑल द एशियन मार्केट्स वर इन ग्रीन। ऑल्सो इंडिया में आपने देखा होगा अराउंड 284 पॉइंट्स का ड्रॉप आया है, क्लोज टू अबाउट 1%। एंड गिवन दैट द यूएस मार्केट्स वर वेरी यूफोरिक लास्ट नाइट, मेनली बिकॉज ऑफ द विक्ट्री ऑफ ट्रम्प। 3% का उछाल आया था, 2.89 इन नैस्डैक। S&P 500 में भी 2.5% अपवर्ड मूव्स देखने को लगा। टेस्ला का स्टॉक 13%, कॉइन बेस 31%। सो काफ़ी यूफोरिया रहा है ट्रम्प के जीतने के बाद। बट रैली कंटिन्यू नहीं रही इंडिया मार्केट में, मेनली बिकॉज वी आर ऑलरेडी मूव लाइक 1400 पॉइंट्स। अगर आप लास्ट 2 दिन में देखेंगे किस तरह से मार्केट मूव किया था, इफ आई जस्ट गो टू 1 डे चार्ट, 2 दिन में मार्केट ने मूव किया था अराउंड 23,830 टू अराउंड 24,500। तो ऑलरेडी हमने 700 पॉइंट्स का मूव कवर कर लिया था, विच इज़ क्लोज टू अबाउट 3%। सो 3% से हमें एक करेक्शन देखने को मिला है, विच इज़ लाइक ए सॉलिड बॉडी कैंडल दैट वी हैव सीन फॉर टुडे। ना एक बार हम देखते हैं कि कल क्या रहने वाला है। उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक बार हम एनालिसिस करें कि वीकली टाइम फ्रेम पे कैसे बिहेव कर रहा है निफ्टी। सो अगर आप देखेंगे फ्रॉम 26,300 जो हमने पीक टच किया था, उसके बाद हमें 4 रेड कैंडल कंटिन्यूस देखने को मिली। उसके बाद हमें एक इनसाइड कैंडल मिली थी, इनसाइड कैंडल विद द ग्रीन टिक। दैट मीन्स दैट द मार्केट कैन टेक अ रेस्ट फॉर सम टाइम ओवर हेयर एंड दे कैन ऑल्सो रिवर्स देयर डायरेक्शन, बट दैट डिसीजन इज़ नॉट श्योर फॉर नाउ। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और रेड कैंडल मिलती है जहाँ पे इसका बॉडी क्लोज हो रहा है इसके विक के नीचे, दैट मीन्स द मार्केट ट्रेंड इन द नेगेटिव डायरेक्शन इज़ गोइंग टू कंटिन्यू। लेकिन अभी इस वीक का कैंडल पूरा फॉर्म नहीं हुआ है, कल का दिन हमारे पास एक और है। वी आर नॉट श्योर कि क्या होने वाला है। वॉट एल्स कैन हैपन इज़ इफ़ यू जस्ट गो टू डेली चार्ट नाउ, अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। रेजिस्टेंस इज़ इन द एरिया ऑफ 24,500। यहाँ पे हमने 3-4 बार, एक बार यहाँ पे हमने क्रॉस किया है, लेकिन मल्टीपल टाइम्स हमने रेजिस्टेंस पे हमने बाउंस ऑफ भी किया है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन दैट वाज आल्सो रेजिस्टेंस, 5वां टाइम। अगेन these are like close ranges, but again multiple times we have taken resistance over here. If you look at support, clearly the support is at 23,850 around that area. 2 बार बाउंस देखने को मिला है अभी यहाँ से। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब सॉलिड रेड कैंडल आई एंड ऑल्सो गिवन द फैक्ट द PCR फॉर टुडे वाज 0.65 मतलब बुलिश मार्केट है। पीपल आर शॉर्टिंग देयर पोजिशन राइट नाउ। There are a lot of shorts which are there in the market. That trend can continue, and with this solid red candle that is coming up, that means that the trend is strong. But again, अगर हम डेली ट्रेंड पे हम नहीं देख सकते, बिकॉज वी आर लुकिंग एट इंट्राडे पोजिशंस फॉर नाउ एंड नॉट एट पोजिशनल ट्रेड्स। सो अगर हम इंट्राडे की बात करें तो स्टार्टिंग के 1 आवर और 2 आवर्स में ही मोस्ट ऑफ द मूवमेंट हैड हैपेंड फॉर टुडे। उसके बाद मार्केट ने काफ़ी लंबा पॉज लिया है, within a very small range. Most of the time the Nifty was moving in the range of around 170 to 240. This is 15 minutes chart. अब क्या होगा, there is a range that has started to develop, which is in this area from 23,230 to 24,230 to 24,170. अब कल मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा। अगर मार्केट गैप अप खुलता है इसके ऊपर, इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट मार्केट विल स्टार्ट कमिंग डाउन टू दिस एरिया। इट विल टच वंस एंड इफ़ इट वांट्स टू गो अप, इट विल गो अप फ्रॉम देयर। या फिर अगर मार्केट इस रेंज में खुलता है, सेम रेंज में बिटवीन 24,240 to 24,170, इट विल अगेन स्पेंड सम टाइम मोर विद इन दिस रेंज। एंड जहाँ पे रेंज का ब्रेक डाउन होता है इन 15 मिनट्स चार्ट विंडो, वही उसका डायरेक्शन रहने वाला है until unless it is close to these 2 लाइन्स। मान लीजिए कल मार्केट खुला, फ्लैट खुला, उसके बाद धीरे धीरे आपको ट्रेंड देखने को मिला कि वो नीचे जा रहा है, और नीचे जाते जाते 15 मिनट्स का टाइम बन गया है। दैट मीन्स दैट
market is going in the direction of 24,000 and consecutively it will also go in the direction of 24,870 850. तो और वो इसलिए जाने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है मेनली बिकॉज इफ़ यू लुक एट डेली चार्ट एक डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बन रहा है. डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बन रहा है. मार्केट ने एक बार दो बार 2 दिन वहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है. एक बार मार्केट वापस आएगा टू रीटेस्ट बिकॉज इट हैज़ जम्प्ड to this neckline. Again neckline jump करने के बाद it will come back to this position, then it will start changing in direction and उसके बाद वो भी सक्सेसफुल तब होगा जब ये हमारा 24,500 का जो लेवल ब्रेक होगा उसके ऊपर मार्केट 15 मिनट्स चार्ट पे अगर ऊपर जा रहा है then it will solidify the position that market have reversed. तो अभी तक हम कुछ नहीं बोल सकते. the trend is still bullish. PCR भी नेगेटिव है. even if you look at the option prices in Nifty today, the option prices of put was more than option prices of call for the same distance from the ATM money. What it indicates is the people are seeing the value more in put options because the market can fall down further. So that was the analysis, quick analysis in terms of how the Nifty can move for tomorrow. So in case if there is a gap up which happens for more than like 100 points, my advice for you will be to hold on to that gap up because there is a strong possibility of a pushback that may come. And the pushback भी आएगा तो आएगा 24,200 के आसपास आएगा जहाँ पे यहाँ पे अपन ने टाइम स्पेंड किया है मोस्ट ऑफ द टाइम. वापस अगर 100 कॉइंस का गैप अप खुलता है सो इट विल अगेन कम बैक टू दिस लोकेशन. उसके बाद रेंज में घुस जाएगा देन अगेन इट कैन रिवर्स. अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी द वीकनेस इज ऑलरेडी अराइज्ड and it will start falling down further. एक और चीज़ अगर मैं दिखाऊँ आपको हाइकेन आशी में क्या कह रहा है. हाइकेन आशी by the way it's a very great chart depiction where we get to know how the movement may happen given how the charts or the bars are coming up. अगर आप देखेंगे बार का लेंथ इतना कम हो गया है कि हाइकेन आशी इज़ नॉट एबल टू डिसाइड कि कहाँ जाने वाला है. अगर आपको 2 या 3 कैंडल स्ट्रॉन्ग दिख रही है एक डायरेक्शन में देन इट मेक्स सेंस. तो कल भी वेरी लाइकली दैट द मार्केट्स आर गोइंग टू ओपन फ्लैट और इवन इफ दे डोंट ओपन फ्लैट इफ दे ओपन प्लस माइनस if it is plus then it will start coming into the same area where we were trading today for the second half. If not, given that Heiken Ashi is not proving anything, given that PCR is higher, and given that if I just go and put a super trend over here, even the super trend is showing the bearish indication sign on 15 minutes chart window, and even for daily chart also it is showing a weakness. That means if we go gap down, there is a possibility that the market tomorrow can come back to around 24,000 levels also. That's it for now guys. Trade carefully. जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले मार्केट को डायरेक्शन देखिए 15 मिनट्स चार्ट पे वेट करिए to make sure that the direction is confirmed and then only you take the positions. Thank you for watching. Happy trading. Bye.